निदा ने पहली बार उसे हॉस्टल में देखा था। वो निदा की हम उम्र थी और हम जमात भी। निदा भी न्यू एडमिशन थी और वो भी। वो निदा को बाहर फील्ड में लगे पेड़ के गोल सर्कल के पास बैठी हुई मिली थी। डॉल जैसी उसकी मुड़ी पलकें निदा के लिए कशिश का बाइस थीं। निदा भी 8th क्लास की स्टूडेंट थी और वो भी। उस वक्त वो दोनों 13 साल की थीं। निदा मेरठ से ताल्लुक़ रखती थी जबकि वो मुरादाबाद से। उन दिनों निदा की शरारतें पूरे उरूज पर हुआ करती थीं। निदा ने इब्तिदाई तारुफ में ही उसके गले लगते ही गोद में उठा लिया। उसने हैरत से निदा को देखा। फिर दोनों की दोस्ती हो गई। बाद में अक्सर वो निदा को बताती थी कि जब तुमने मुझे पहली ही मुलाकात में गोद में उठाया था तो मैं अंदर ही अंदर तुमसे सख्त नाराज़ हो गई थी और फ़ोन पर अपनी अम्मी से शिकायत भी की थी। मुझे तुम बड़ी अजीब सी लड़की लगी। दोनों ने बोर्डिंग हाउस में साथ साथ 12th तक वक्त गुजारा। वो दोनों रूममेट तो नहीं रहती थी मगर टाइम पास फ्रेंडशिप ज़रूर रहती थी। उसका नाम हुमैरा खान था। जैसे जैसे वक्त गुजरा वो दोनों काफ़ी ऊंचे कद की लड़कियां बनी थीं। दोनों ही साफ रंगत और बेहतरीन नैन नक्श, दराज जुल्फ़ें और जिंदा दिल लड़कियां थीं। निदा को नई नई बातें सुनने का, नॉलेज इकट्ठी करने का तबन शौक था, जबकि वो तो गोया एक मुकम्मल घूमती दुनिया थी। आज 20 साल बाद जो नॉलेज लोगों को इंटरनेट ने अता की हैं वो उसके पास उस वक्त वाफिर मकदार में मौजूद रहती थीं। बरमुदा ट्रायंगल हो या स्पेस की बातें, टाइटैनिक शिप की नॉलेज हो या डायनासोर के बाक़ियात वगैरह। इसका ददियाल लखनऊ का था। इसकी अम्मी बीएड थी और काबिल टीचर थी मगर वो बेवा थी और अपने दम पर बच्चों को आला तालीम दिला रही थी। निदा हुमैरा के पास अपना सारा फाजिल वक्त गुजारती थी और उस पूरे वक्त में बहुत संजीदा होकर उसकी बातें सुना करती थी। वो लखनऊ का कल्चर, वहाँ की तालीमी माहौल का बड़ी खूबसूरती से जिक्र करती थी और इस सब के साथ वो बड़ी इनकलाबी सी लड़की थी। उसमें गलत के खिलाफ बगावत का जज्बा था, या शायद सिर्फ निदा ही महसूस करती थी। वो सोसाइटी से जुड़ी वो तमाम ज़ियादतियाँ जो एक औरत को झेलनी पड़ती हैं उनकी सख्त मुखालिफ थी। निदा ने ज़ैनब हॉल के फर्स्ट फ्लोर के रूम नंबर 12 में झांका। चारों बेड खाली दिखाई दे रहे थे। ये असर का दरमियानी वक्त था। शाम का जर्द होता सूरज अपनी नारंगी रोशनी खिड़की से अंदर भेजकर माहौल को और पुरस्रार और बोझल सा कर रहा था। ये वक्त निदा के लिए हमेशा ही मुश्किल होता था। स्कूल से आने के बाद, दोपहर के खाने के बाद, कैलूले के नाम पर जो उसे 1 घंटे की बड़ी मीठी नींद आती थी, इससे बेदार होने के बाद दिल न जाने क्यों उदास सा हो जाता था। हॉस्टल में इतने साल हो गए थे मगर इस ढलते सूरज के अक्स में जर्दे रंग में अम्मी की यादें रोज़ ही घुलकर उसे कुछ देर को उदास सा कर दिया करती थीं। अब भी कुछ दिल बेजार सा था। वो हुमैरा के पास आई थी मगर यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। निदा ने कुछ और अंदर को सर किया तो साइड के बने रैक्स के करीब हुमैरा की रूममेट फरीहा खड़ी थी। सुनो, ये हुमैरा कहाँ है? निदा ने सवाल किया। वो शायद फील्ड में, फरीहा ने सर मोड़ कर निदा को जवाब दिया। अच्छा। निदा जाने लगी तो फरीहा ने पुकारा, निदा सुनो, तुम्हारे लिए मेरे पास एक ज़बरदस्त खबर है, सुनोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। निदा की सारी बोरियत भग से उड़ गई थी। इस उम्र में अपने साथ की हमजोलियों से ये सुनना कि एक खबर है और इसमें फैला हुआ सस्पेंस दिल को बड़ी ही नई सी खुशी अता करता है। फरीहा ने रैक से हटकर निदा का हाथ पकड़कर बाहर गैलरी में आ गई। तुम्हें पता है हुमैरा के साथ क्या हुआ? फरीहा ने नीचे हॉस्टल के बड़े सहन की तरफ झुकती दीवार से टेक लगाते हुए निदा की मजीद दिलचस्पी बढ़ाने की पूरी कोशिश की। हाँ हाँ, अब बोल भी दो। तुम तो आज इब्ने सफ़ी के नॉवेल का एक किरदार बनने की एक्टिंग करने में लगी हो। निदा की बात पर फरीहा ने सर हिलाया, इधर उधर देखा, फिर मुंह बिल्कुल निदा के कान के करीब कर लिया। हुमैरा की अम्मी का फ़ोन आया था नीचे वार्डन के रूम में। मैं साथ थी। पता है, उसकी अम्मी कह रही थी उसका बहुत अच्छा रिश्ता आया है। हुज़ैफ़ा नाम है लड़के का। मुझे हुमैरा ने खुद बताया है। हैं? अच्छा। निदा का इश्तियाक आसमान को छूने लगा। 17-18 साल की उम्र में ऐसी बातें शहजादों के देश में पहुंचा ही देती हैं जहां पुराने ज़माने में ख्वाब में शहजादे घोड़ों पर आया करते थे मगर नए दौर में महंगी बाइक पर बैठे तस्वर में आ धमकते हैं। निदा ने कुछ देर फरीहा से बात की, फिर वो पढ़ाई का बहाना करके वहाँ से चली आई। इसे अब हुमैरा से सब कुछ जानने की बड़ी बेचैनी थी। हुमैरा से बात करके निदा को खासी मायूसी हुई। बड़ी प्रैक्टिकल सी लड़की थी। निदा यार, ये सब फजूल बातें हैं। वो मेरे रिश्ते में चचा लगते हैं, उम्र में भी काफ़ी बड़े हैं, कंप्यूटर इंजीनियर हैं, अच्छे हैं, मगर मैं इन्हें चचा जैसा ही मानती हूँ। वो हमारे घर आए थे, कुछ देर मुझसे बातें हुई थी पढ़ाई से मुताल्लिक़। पता नहीं उन्हें मुझ में क्या अच्छा लगा, उन्होंने अपने घर वालों के ज़रिए रिश्ता ही भेज दिया।
हुमैरा के पास अगली बार हुज़ैफा का फोटो भी था। निदा तो देखती ही रह गई। कितने हैंडसम डैशिंग पर्सनैलिटी, ऊपर से पढ़ाई लिखाई की रौनक अलग। यार हाँ कर दो। निदा हुमैरा के गले में हाथ डालकर बोली, तुम भी ना निदा बहुत बच्ची सी हो। ये सब सुनने में अच्छा लगता है, अभी मुझे बहुत पढ़ना है। जब काबिल होकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी तब ये सब सोचूंगी। मैंने अम्मी से मना कर दिया है। अम्मी मुझसे थोड़ी सी नाराज़ भी हुई तो पता है मैंने अम्मी से क्या कहा? उसने अपनी तरफ भवें उचकाकर देखती निदा को देखकर कहा, मैंने अम्मी से कहा, अम्मी आपकी ज़िंदगी हमारे सामने है ना। हमारे पापा के इंतकाल के बाद हमारी सारी जिम्मेदारी आपकी अकेली की होकर रह गई। आप काबिल थी, आपने हमें अच्छी ज़िंदगी दी। ये हादसों की जगह है, ज़िंदगी का क्या भरोसा, मुझे काबिल बनने दीजिए। वो फ़िलॉसफ़र लड़की थी जहाँ ज़िंदगी का तल्ख़ सच वो बाकी लड़कियों से बहुत पहले महसूस करने लगी थी, और यूँ उस अफलातूनी लड़की ने बेचारी निदा की सारी एक्साइटमेंट पर पानी फेर दिया। 12वीं जमात के बाद उन दोनों के रास्ते जुदा हो गए। हुमैरा आला तालीम के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चली गई, जबकि निदा ने वहीं रहकर BA मुकम्मल किया। और फिर जब निदा मास्टर्स करने अलीगढ़ गई तो उससे फिर ऐसे ही एक बार टकराई जैसे कभी 13 साल की नौउम्री में टकराई थी। निदा ने पूरे जोश से उसे गले लगा लिया, मगर उसे अब गोद में नहीं उठाया था। वो बड़ी अफलातून टाइप की और भी ज़्यादा हो गई थी। निदा वहाँ नहीं थी और हुमैरा कई साल से रह रही थी। इसने निदा को अपना पूरा डिपार्टमेंट घुमाया, अब्दुल्ला हॉल भी लेकर गई, जगह जगह बनी नई नई चीज़ों से रोशनास कराया, वहाँ की मशहूर ज़माना लाइब्रेरी में न जाने कौन कौन सी किताबों से मुतारिफ़ कराया। वो उस मकाम तक जा पहुँची थी जहाँ से फ़लसफ़े का आगाज़ हो जाता है। निदा चूँकि ख़ुद इन चीज़ों से बहुत मुतासिर थी, इसलिए इस इल्म फ़न के बहते दरिया से खूब फैज़याब हुई। 2 साल के साथ के बाद वो फिर से बिछड़ गई। निदा से वो जब भी बिछड़ी अपने पीछे वो कोई निशानी छोड़कर नहीं गई थी। हुमैरा ने बताया था कि उसकी ज़िंदगी में कई ऐसे लड़के आए जो उसकी आला तालीमी सलाहियत से मरूब हुए और उसे शरीके सफ़र बनाना चाहा, मगर किस्मत में वो बेहतरीन नौजवान उसके नहीं लिखे थे। वैसे वो लड़की बहुत गैर रोमान परवर थी, उसका जहान तो कुछ और ही लगता था। वो बहुत कम उम्र में बहुत मैच्योर जहन की मालिक हो गई थी। इसके बरक्स निदा रंग खुशबू हवा बादल की शैदाई थी। निदा शायरी के नाजुक फूल डायरी में सजाती और अफसानों की नोक पलक दुरुस्त करती। इन दोनों में बस एक यकसानियत थी कि दोनों आम लड़कियों से मुख्तलिफ ज़रूर थीं, जैसे कुछ कर गुजरने की चाहत थी अंदर। और फिर उस आखिरी मुलाकात के बाद वो निदा को कभी नहीं मिली। निदा की शादी हो गई, बस यूँ समझ लो कि निदा की कहानियों से निकलकर वो सराब मुजस्सम बनकर निदा की ज़िंदगी में शौहर बनकर आ गया था। निदा अपने रब का जितना शुक्र अदा करती कम था। निदा की शादी इब्तिदान जितनी खुशकुन थी, बाद में इतनी आसान नहीं रही थी। उसे भी बिनते हवा वाले सारे मसाइल से गुजरना पड़ा, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया अज़दवाज ज़िंदगी में वो मजबूत होती चली गई। और वो इनकलाबी लड़की निदा को कभी कभी बहुत याद आती थी। पता नहीं कहाँ होगी, कौन आया होगा उसकी ज़िंदगी में उस जैसा इनकलाबी। फिर अचानक उसका सुराग मिला। निदा ने उसे सोशल मीडिया पर एक प्रोग्राम में देखा था और वो हैरान रह गई। वो इनकलाबी लड़की हैदराबाद की एक मशहूर सोशल एक्टिवेट पर्सन थी। वो मुसलमानों और खुसूसन औरतों के हर उभरते नए इशू पर मीडिया में दिखाई देती थी। निदा ने इसकी वीडियो क्लिप देखी तो अशश कर उठी। वो नॉलेज का दरिया तो थी ही, अब तो वो एक समंदर थी। क्या फिंगर टिप्स पर इसे कानून के आदद व शुमार अजबर थे। और फिर एक वीडियो क्लिप में देखा और निदा देखती ही रह गई। इसका नाम अनाउंसर बड़े अदब के साथ पुकार रहा था। उसके साथ ही उसके शौहर का नाम भी लिया जा रहा था। शौक के आलम में उसके शौहर को देखने की मुंतज़िर थी, और जब वो शख्स सामने स्टेज पर आया तो निदा उसे देखती की देखती रह गई। हुमैरा के साथ वो गैर मामूली उम्र के तफावत के साथ बहुत ही अजीब लग रहा था। हालांकि उस शख्स के साथ भी काफ़ी आला तालीम में लियाकत और हैसियत लगी हुई थी। निदा बेचैन हो गई, उससे रब्ता करने की बहुत कोशिश की, मगर मुमकिन न हो सका। फिर चंद दोस्तों से मालूम किया तो पता चला ये उसकी दूसरी शादी है। पहली शादी नाकाम हो गई। क्या वजह थी ये उसे मालूम न हो सका, मगर अब उस इनकलाबी लड़की को देखकर निदा बस यही सोचे जा रही थी, पगली हम लड़कियां न इनकलाबी होती हैं न फ़िलॉसफ़र, हम सिर्फ कुर्बानी देखकर घर बनाने और बसाने वाली आम सी औरतें होती हैं, और ऐसा करते हैं तो फिर घर भी बस जाते हैं और हम भी, वरना ये माशरा हमें धुतकार देता है। ये माशरा कहाँ बदला है, बदलना हमेशा हमें ही पड़ता है।